Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। MCQs 5 के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को यहाँ देखते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है। यहाँ पूछ रहा है कि उस जनजाति का मुझे नाम बताना है जिसमें महिलाओं को हल को छूना और छप्पर डालना मना किया गया है, जिसमें ऑप्शन में ए है गोंड, ऑप्शन बी कारिया, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी संथाल। तो यहाँ फर्स्ट का सही आंसर है बी कारिया। कारिया जनजाति की महिलाओं को हल को छूना तथा मकान पे छप्पर डालना मना है। फर्स्ट का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समैक्य शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी पार्सन्स। अगर आप देखेंगे दुर्खीम को पढ़ेंगे तो वो यांत्रिक एकता और साविवी एकता की बात करते हैं। तो यहाँ 2 का सही आंसर क्या बनता है, दुर्खीम। यांत्रिक समैक्य शब्द का प्रयोग दुर्खीम महोदय ने किया था। 2 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत्स समाज का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी कूले। अगर स्पेंसर पे एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। स्पेंसर महोदय 2 तरह के समाज की बात करते हैं, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज को ही युयुत्स समाज कहते हैं। तो यहाँ 3 का आंसर है ए। युयुत्स समाज का प्रयोग स्पेंसर महोदय करते हैं। 3 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया। ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी टॉनिज, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी वेबर। यहाँ पूछ रहे हैं कि समाज का वर्गीकरण, इस पर एक वीडियो बना हुआ है समाज नाम से, वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको मालूम होगा कि किस समाजशास्त्री ने, किन किन विद्वानों ने समाज के किस तरह से वर्गीकरण किया है। इसका आंसर आपको बहुत आसानी से वहाँ मिल जाएगा। वैसे देखें तो यहाँ आंसर आपको बनता है 4 का आंसर सी मार्क्स। ये बताते हैं समाज का वर्गीकरण में इन्होंने 5 तरह के समाज की बात की है, जिसका फॉर्मूला है आए प्रशापु। आ ए प्रा शा पु। आ से आदिम समाज, ए से एशियाई समाज, प्रा से प्राचीन समाज, सा से सामंतवादी समाज, पु से पूंजीवादी समाज। तो यहाँ एशियाई समाज की बात किसने कौन करता है, मार्क्स महोदय करते हैं। तो 4 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है ए स्पेंसर, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी पार्सन्स। दमनकारी और प्रतिकारी कानून दुर्खीम महोदय इसकी बात करते हैं। तो 5 का सही आंसर है बी। दमनकारी कानून यांत्रिक समाज में और प्रतिकारी कानून सावयवी समाज में पाया जाता है। 5 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। समाज में श्रम विभाजन, देखिए यहाँ श्रम विभाजन की बात हो रही है और भौतिक घनत्व की। किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। ऑप्शन ए है माल्थस, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी परेटो। तो यहाँ दुर्खीम महोदय ही कहते हैं कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो भौतिक घनत्व भी बढ़ता है, जिसके कारण श्रम विभाजन होता है। तो 6 का सही आंसर हम लोगों का यहाँ सी दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है। पूर्व औद्योगिक समाज की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्व औद्योगिक समाज मतलब औद्योगिक समाज से पहले का जो समाज है, कृषक समाज, आदिम समाज, सरल समाज,
तो यहाँ ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए है उत्पादन में सावयवी शक्ति का प्रयोग, ऑप्शन बी सीमित उत्पादन, ऑप्शन सी विनिमय के लिए उत्पादन, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो यहाँ पूछ रहा है पूर्व औद्योगिक समाज, उद्योग से पहले क्या था, यहाँ सीमित उत्पादन होता था, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता था। तो 7 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने का कारण। यहाँ देखिए आपको कई तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ मिल जाते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है। तो यहाँ 3 तरह के आपको इस क्वेश्चन से 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको बन गए। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है और इसके यहाँ रीजंस पूछ रहा है। ऑप्शन ए है धार्मिक मान्यता, ऑप्शन बी जनजातीय प्रथा, ऑप्शन सी कन्या हत्या, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 8 का सही आंसर है कन्या हत्या के कारण टोडा जनजातियों में बहुपति विवाह पाया जाता है। 8 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यह मत किसका है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है लेंस्की, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी बेल। तो यहाँ 9 का सही आंसर है ए। तो यहाँ 9 का सही आंसर है ए लेंस्की। लेंस्की महोदय कहते हैं कि औद्योगिक समाज में कृषक समाज से कम असमानताएं पाई जाती हैं। तो 9 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है। ऑप्शन ए है कोटोस्की, ऑप्शन बी डी थॉर्नर, ऑप्शन सी पीसी जोशी, ऑप्शन डी प्रदत्त सदस्यता। तो यहाँ 10 का सही आंसर है डी थॉर्नर। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये थॉर्नर महोदय बताते हैं कि समाज में कृषक वर्ग में मालिक, किसान और मजदूर 3 तरह के वर्ग होते हैं। 10 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है। ऑप्शन ए है धार्मिक एकता वाले, ऑप्शन बी सांप्रदायिक एकता वाले, ऑप्शन सी यांत्रिक एकता वाले, ऑप्शन डी सावयवी एकता वाले। तो यहाँ पूछ रहा है दुर्खीम के अनुसार बात हो रही है और किस समाज में दबाव मूलक नियम कार्य करता है। तो यहाँ 11 का सही आंसर है ये यांत्रिक एकता वाले समाज में, क्योंकि यही यांत्रिक एकता वाले समाज में मनुष्य समाज के अनुसार कार्य करता है, समाज के उनमें दबाव मूलक नियम पाए जाते हैं। तो 11 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी हॉबहाउस। तो 12 का सही आंसर है सी। दुर्खीम महोदय समाज को एक वास्तविकता मानते हैं। ये यहाँ याद रखने वाली बात है कि दुर्खीम महोदय समाज को एक वास्तविकता मानते हैं। तो 12 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है 332, ऑप्शन सी 335, ऑप्शन डी 339। तो यहाँ 13 का सही आंसर है बी 332। अनुच्छेद 332 में संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो 13 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
घोटुल किसका युवा गृह है? यहाँ तुल नहीं, ट होगा यहाँ, घोटुल। ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी थारू। तो 14 का सही आंसर है गोंड। गोंड जनजाति में घोटुल नामक युवा गृह पाया जाता है। 14 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसका है? किसी भी जाति को अनुसूचित जाति कौन घोषित करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी आयोग, ऑप्शन डी कल्याण मंत्रालय का। तो यहाँ 15 का सही आंसर होगा आपको ए, भारत के राष्ट्रपति, जो उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। तो 15 का सही आंसर ए। यहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लिया। धन्यवाद, थैंक यू। Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.